उसके सामने एक अत्यंत विचलित कर देने वाला दृश्य उभरने लगा। कई मजदूर गहरे गड्ढे खोद रहे थे और एक के बाद एक शवों को मिट्टी में दबाया जा रहा था। अधिकांश पुरुष थे, लेकिन उनमें से एक महिला की भी आत्मा थी, जिसके साथ लगभग 8 महीने का एक शिशु था। तनुजा को अनुभव हुआ कि उस महिला की मृत्यु आग में जलने से हुई थी और इस बार जो दृश्य सामने आया वो अत्यंत दिव्य था। उन्होंने आग बंद की और प्रार्थना प्रारंभ की तो उनके भीतर अपने आप ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शिव उनसे अपना मंत्र जपवा रहे हैं और बार बार घने जंगल, पुराने खंडर, अंधेरा और भयानक सपने दिखाई देते थे। अगले ही क्षण तनुजा के भीतर एक स्पष्ट संकेत आया कि वो ब्रिटिश अधिकारी कोई और नहीं बल्कि सैनिक उसको लेकर जाने लगे, लेकिन मरने से पहले उसने रानी की ओर देखकर कहा कि आज तुम्हारे हाथ में शक्ति है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति आएगी मैं तुम्हें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं हमारी टीम की एक ऐसी आकाशिक रिकॉर्ड्स केस स्टडी आपके साथ साझा करने जा रही हूँ, जिसने हमें कई अद्भुत आध्यात्मिक अनुभव दिए। ये रीडिंग हमारी टीम की आकाशिक रिकॉर्ड रीडर जो है तनुजा, उसके द्वारा की गई थी। कुछ समय पहले संगीता जी हमारे पास आई। वो वर्तमान में दिल्ली में अपने पति और 2 बच्चों के साथ में, एक बेटा और एक बेटी, रहती हैं। लेकिन उनका पैतृक घर जो है वो झारखंड में है और उन्होंने हमें ये बताया कि पिछले कई वर्षों से उस घर को बेचने का वो प्रयास कर रही थी। अनेक लोग घर देखने आते, घर उनको पसंद भी आता, कीमत तक तय हो जाती, लेकिन हर बार अंतिम समय में बिना किसी स्पष्ट कारण के डील टूट जाती थी। उनका सबसे बड़ा यही प्रश्न था कि आखिर मेरा पैतृक घर वर्षों से बिक क्यों नहीं रहा है। इतना ही नहीं, पिछले कुछ वर्षों में उनके जीवन में भी लगातार कठिनाइयां आती जा रही थी। उनके माता पिता दोनों का अचानक निधन हो गया था। उनके मन में बार बार ये प्रश्न उठता था कि कहीं इन घटनाओं के पीछे कोई नकारात्मक ऊर्जा तो नहीं थी। उनका वैवाहिक जीवन भी तनावपूर्ण था। रात में उन्हें अच्छी नींद नहीं आती थी और बार बार घने जंगल, पुराने खंडर, अंधेरा और भयानक सपने दिखाई देते थे। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए उन्होंने हमसे आकाशिक रीडिंग बुक करवाई और हमारी टीम की आकाशिक रीडर तनुजा के माध्यम से उन्होंने अपने सभी प्रश्नों के सटीक जवाब पाए। हमारी हर रीडिंग से पहले थोड़ी सी आध्यात्मिक तैयारी भी की जाती है। सबसे पहले ग्राउंडिंग और उसके बाद में प्रोटेक्शन प्रेयर की जाती है। इस दौरान रीडर और क्लाइंट दोनों अपने अपने इष्ट देव का मानस जाप करते हैं, ताकि पूरा सेशन दिव्य संरक्षण में संपन्न हो। संगीता जी के साथ भी यही प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सामान्यतः तनुजा प्रोटेक्शन प्रेयर के दौरान माँ दुर्गा का मंत्र जापती है, लेकिन जैसे ही उन्होंने आंख बंद की और प्रार्थना प्रारंभ की तो उनके भीतर अपने आप ही ओम नमः शिवाय का जाप शुरू हो गया। उन्हें ऐसा अनुभव हुआ मानो स्वयं भगवान शिव उनसे अपना मंत्र जपवा रहे हैं। वो पूरी तरीके से उस मंत्र में लीन हो गई। जब प्रार्थना समाप्त होने लगी तभी तनुजा को अचानक ध्यान आया कि अरे, मैं तो माँ दुर्गा का मंत्र जपने वाली थी। उन्होंने पहले भगवान शिव का मंत्र पूर्ण किया और उसके बाद माँ दुर्गा का मंत्र जपकर सुरक्षा प्रार्थना पूरी की। प्रार्थना समाप्त होने के बाद में तनुजा ने सहज ही भाव से संगीता जी से पूछा कि क्या आप अभी प्रोटेक्शन प्रेयर के दौरान ओम नमः शिवाय का ही मानस जाप कर रही थी? तो संगीता जी मुस्कुराई और उन्होंने कहा कि जी हाँ, ये रीडिंग का पहला दिव्य संकेत था। ऐसा लगा मानो रिकॉर्ड्स खुलने से पहले ही दोनों की चेतना एक दूसरे से जुड़ चुकी थी। अब इसके बाद में तनुजा ने आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है वो खोले और सबसे पहले उस भूमि की ऊर्जा को देखना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वो उस भूमि की चेतना में प्रवेश करती गई, उसके सामने एक अत्यंत विचलित कर देने वाला दृश्य उभरने लगा। चारों ओर घना जंगल था, हल्की हल्की बारिश हो रही थी, वातावरण में गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी उन्होंने देखा कि अंग्रेजों द्वारा जिन लोगों को गोली मार दी जाती थी या फांसी दी जाती थी, उनके शव उसी स्थान पर लाकर दफन किए जाते थे। कई मजदूर गहरे गड्ढे खोद रहे थे और एक के बाद एक शवों को मिट्टी में दबाया जा रहा था। तभी तनुजा की जो दृष्टि है एक ब्रिटिश अधिकारी पर जाकर ठहर गई। उस अधिकारी के हाथ में एक काला छाता था। हल्की बारिश की बूंदें उस छाते पर गिर रही थी। वो अधिकारी बड़ी गंभीरता से उन शवों को दफनाए जाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा था। अगले ही क्षण तनुजा के भीतर एक स्पष्ट संकेत आया कि वो ब्रिटिश अधिकारी कोई और नहीं बल्कि संगीता जी खुद ही थी। अपने एक पूर्व जन्म में आकाशिक रिकॉर्ड्स ये संकेत दे रहे थे कि उसी भूमि के साथ उनकी आत्मा का एक गहरा कर्म संबंध है। संभवतः इसी कारण वर्तमान जन्म में भी वो उसी भूमि पर बने घर की स्वामिनी बनी। तनुजा को यह भी अनुभव हुआ कि संगीता जी को वर्षों से आने वाले घने जंगल, अंधेरे और पुराने खंडरों के सपने उसी भूमि की स्मृतियों और पुनर्जन्म के कर्म संबंध से वो सपने जुड़े हुए थे। रीडिंग के बाद में हमारी टीम ने
हजारीबाग के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उस समय पर यह क्षेत्र वास्तव में घने जंगलों से घिरा हुआ था और ब्रिटिश शासन के दौरान वहां प्रशासनिक एवं पुलिस गतिविधियां संचालित होती थी। यद्यपि आकाशिक रिकॉर्ड्स में दिखाई देने वाले प्रत्येक दृश्य का ऐतिहासिक प्रमाण उपलब्ध होना आवश्यक नहीं होता है, लेकिन उस समय का वातावरण रिकॉर्ड्स में प्राप्त अनुभवों से काफी हद तक मेल खाता था। इसी दौरान अचानक पूरा दृश्य बदल गया। तनुजा ने देखा कि पूरे घर के चारों ओर भगवान शिव की अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा का एक दिव्य सुरक्षा कवच विद्यमान है। ऐसा अनुभव हो रहा था मानो स्वयं भगवान शिव उस पूरे परिवार की रक्षा कर रहे हो। जब तनुजा ने यह अनुभव संगीता जी को बताया तो वो तुरंत ही बोली कि हाँ, हमें भी हमेशा ऐसा ही महसूस होता था कि उस घर में कोई दिव्य शक्ति हमारी रक्षा कर रही है। इसके बाद तनुजा ने उस भूमि की ऊर्जा को और भी अधिक सूक्ष्म स्तर पर अनुभव किया। उन्हें वहां अनेक आत्माओं की उपस्थिति दिखाई दी। अधिकांश पुरुष थे, लेकिन उनमें से एक महिला की भी आत्मा थी, जिसके साथ लगभग 8 महीने का एक शिशु था। तनुजा को अनुभव हुआ कि उस महिला की मृत्यु आग में जलने से हुई थी। उसके भीतर अत्यंत गहरा दुख था और वो आज भी उस स्थान को अपना घर मानकर ही वहीं रुकी हुई थी। तब तनुजा ने भगवान शिव और माँ दुर्गा से प्रार्थना की कि जो आत्माएं अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयार हो, उन्हें इस दिव्य प्रकाश का मार्ग प्राप्त हो। उसी क्षण एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। ऐसा लगा मानो स्वयं नंदी जी वहां पर प्रकट हुए। उन्होंने अपने दिव्य आशीर्वाद से एक विशाल दिव्य श्वेत प्रकाश का द्वार खोल दिया, मानो व्हाइट लाइट का एक पोर्टल खुल गया हो। उस दिव्य प्रकाश से अपार शांति, प्रेम और करुणा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही थी और धीरे धीरे जो आत्माएं आगे बढ़ने के लिए तैयार थी, वो एक एक करके उस दिव्य प्रकाश के द्वार में प्रवेश करने लगी। कुछ ही क्षणों में वहां का जो भारीपन है वो समाप्त होने लगा और पूरे स्थान की ऊर्जा पहले की अपेक्षा कहीं अधिक हल्की, शांत और संतुलित महसूस होने लगी। सेशन के अंत में संगीता जी ने तनुजा से पूछा कि क्या मेरा घर कभी बिक पाएगा? तो तनुजा ने आकाशिक रिकॉर्ड्स में संभवित भविष्य देखने का प्रयास किया। उन्हें एक अत्यंत प्रेमपूर्ण पति पत्नी दिखाई दिए, जिनके बीच गहरा विश्वास, सम्मान और स्नेह था। भीतर से यह संकेत मिला कि भविष्य में यही दंपति उस घर को खरीद सकते हैं। इसके बाद तनुजा ने संगीता जी को कुछ आध्यात्मिक उपाय और विशेष प्रार्थनाएं बताई, ताकि घर की ऊर्जा संतुलित बनी रहे और भविष्य में उस स्थान पर भी दिव्य संरक्षण बना रहे। सेशन के अंत में संगीता जी कुछ क्षण शांत रही। ऐसा लग रहा था कि उनके मन में वर्षों से दबे कई प्रश्न अब सामने आने वाले हैं। फिर उन्होंने तनुजा से पूछा कि मेरे माता पिता दोनों का अचानक निधन हो गया था। आज भी मेरे मन में ये प्रश्न रहता है कि क्या उनकी मृत्यु स्वाभाविक थी या उनके पीछे कोई नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रभाव था। उनकी आवाज में एक बेटी की पीड़ा साफ महसूस हो रही थी। वर्षों से ये प्रश्न उनके मन को भीतर ही भीतर परेशान कर रहा था। तनुजा ने एक बार फिर आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर उनके पिता की आत्मा से संपर्क स्थापित किया। कुछ ही क्षणों में एक अत्यंत शांत और दिव्य दृश्य सामने आया। तनुजा ने देखा कि संगीता जी के पिता, जिनका लगभग 71 वर्ष की आयु में हार्ट अटैक से देहांत हुआ था, अत्यंत शांत और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं था। तभी एक और दिव्य आत्मा वहां पे प्रकट हुई। तनुजा को सहज ही अनुभूति हुई कि उनके सामने उनके पिता अर्थात संगीता जी के दादाजी थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वो स्वयं अपने पुत्र को लेने आए हों। दोनों एक दूसरे की ओर प्रेम से मुस्कुराए और फिर दिव्य प्रकाश की ओर आगे बढ़ने लगे। आकाशिक रिकॉर्ड से स्पष्ट संदेश प्राप्त हुआ था कि उनके पिता की मृत्यु किसी भी प्रकार के काले जादू, नकारात्मक ऊर्जा या किसी बाहरी शक्ति का ऐसा कोई प्रभाव नहीं था। उनकी आत्मा ने अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण कर लिया था और अपने प्रस्थान का जो समय था वो स्वयं चुना था। अब उनकी आत्मा पूर्ण शांति के साथ में अपनी आगे की आध्यात्मिक यात्रा पर अग्रसर थी। संगीता जी ने भावुक होकर पूछा कि पापा क्या आज भी मुझे आशीर्वाद देते हैं? तो तनुजा ने पुनः उनके पिता की ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास किया और इस बार उन्होंने देखा कि उनके पिता के हृदय से अत्यंत उज्जवल दिव्य प्रकाश निकल रहा है। उस प्रकाश में अपार प्रेम, करुणा, आशीर्वाद था। उन्होंने स्नेह पूर्वक अपनी बेटी को आशीर्वाद दिया और फिर उसी दिव्य प्रकाश में विलीन होकर अपनी उच्च आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ गए। ये सुनकर संगीता जी के चेहरे पर वर्षों बाद एक सुकून दिखाई दिया। कुछ देर बाद उन्होंने अपनी माँ के बारे में पूछा। उन्होंने कहा कि मेरी माँ के अंतिम दिनों में घर का जो वातावरण है वो बिल्कुल बदल गया था। हमें ऐसा लगता था कि घर में कोई बहुत शक्तिशाली ऊर्जा मौजूद है। हम सभी डर गए थे। क्या ये कोई नकारात्मक शक्ति थी? तनुजा ने फिर से आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर उनकी माता की ऊर्जा को देखना प्रारंभ किया और इस बार जो दृश्य सामने आया वो अत्यंत दिव्य था। तनुजा ने देखा कि वहां माँ काली और माँ दुर्गा दोनों की दिव्य उपस्थिति विद्यमान थी। चारों ओर तेजस्वी प्रकाश फैला हुआ था। उन्हें अनुभव हुआ कि माँ काली स्वयं संगीता जी की माता के जीवन के
अंतिम क्षणों में उपस्थित थी। वे उनके समस्त शारीरिक और मानसिक कष्टों को अपने भीतर समेट रही थी, ताकि उनकी आत्मा बिना किसी पीड़ा के अपनी आगे की यात्रा प्रारंभ कर सके। आकाशिक रिकॉर्ड से स्पष्ट संदेश मिला था कि परिवार ने जिस शक्तिशाली ऊर्जा को उस समय अनुभव किया था, वो कोई नकारात्मक शक्ति नहीं थी। वह स्वयं मां काली की दिव्य उपस्थिति थी, जो अपने भक्त को अंतिम समय में कष्टों से मुक्त करने और सुरक्षित रूप से दिव्य लोक की ओर ले जाने के लिए आई थी। जब तनुजा ने ये पूरा अनुभव संगीता जी को बताया, तो वो कुछ क्षण बिल्कुल मौन रही और फिर भावुक होकर बोली कि मेरी माँ माँ दुर्गा की बहुत बड़ी भक्त थी। बिना माँ की पूजा किए वो कभी भोजन भी नहीं करती थी। ये सुनकर तनुजा भी इमोशनल हो गई और उस क्षण ऐसा लगा कि मानो आकाशिक रिकॉर्ड्स ने केवल उनके प्रश्नों का उत्तर ही नहीं दिया था, बल्कि एक बेटी के मन में वर्षों से बैठे भय, संशय और पीड़ा को भी प्रेम पूर्वक शांत किया था। सेशन लगभग समाप्त होने वाला था, लेकिन संगीता जी के मन में अभी भी एक ऐसा प्रश्न था जो उन्हें सबसे अधिक परेशान करता था। उन्होंने तनुजा से कहा कि मेरे और मेरे पति के बीच में हमेशा किसी न किसी बात को लेकर तनाव बना रहता है। छोटी छोटी बातें झगड़ों में बदल जाती है। हम दोनों एक दूसरे से प्रेम तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे रिश्ते में शांति नहीं रह पाती। ऐसा क्यों होता है? क्या इसके पीछे भी कोई कर्म बंधन है? तनुजा ने एक बार फिर आकाशिक रिकॉर्ड से जुड़कर इस प्रश्न का उत्तर जानने का प्रयास किया। जैसे ही वो इस प्रश्न की गहराई में पहुंची, सबसे पहले उसके सामने एक बड़ा बकरा दिखाई दिया। कुछ क्षणों तक वो स्वयं भी समझ नहीं पाई कि ये प्रतीक क्यों दिखाई दे रहा है बकरे का। तनुजा ने संगीता जी से पूछा कि क्या आपको बकरे का मांस खाना बहुत पसंद है? तो संगीता जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हुई और बोली कि जी हाँ। तनुजा ने स्पष्ट किया कि मैं किसी के खान पान का निर्णय नहीं करती और ना ही किसी को कुछ छोड़ने या अपनाने की सलाह देती हूँ, लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये प्रतीक स्वयं आया है। रिकॉर्ड से जो भी संदेश प्राप्त हुआ, उसके अनुसार वर्तमान समय में उनकी ऊर्जा की स्थिति ऐसी थी कि ये भोजन उनके ऊर्जा क्षेत्र में भारीपन उत्पन्न कर रहा था और ये भारीपन उनके घर के वातावरण और व्यक्तिगत ऊर्जा पर भी प्रभाव डाल रहा था। इसके बाद रिकॉर्ड्स ने एक और अत्यंत गहरा दृश्य दिखाना प्रारंभ किया। तनुजा ने अपने आप को एक खुले दरबार में खड़ा पाया। सिंहासन पर एक रानी विराजमान थी और कुछ ही क्षणों में उन्हें भीतर से संकेत मिला कि वो रानी और कोई नहीं बल्कि संगीता जी खुद थी। अपने एक पूर्व जन्म में दरबार में बंदी के रूप में दिखाई दे रहा था, उसको बंदी बनाया गया था। मानो कोई युद्ध जीतने के बाद में किसी राजा को बंदी बनाते हैं, लेकिन वो भरी सभा में रानी का खुलेआम अपमान कर रहा था और इससे रानी का क्रोध बढ़ता गया और अंततः उन्होंने उसको मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। सैनिक उसको लेकर जाने लगे, लेकिन मरने से पहले उसने रानी की ओर देखकर कहा कि आज तुम्हारे हाथ में शक्ति है, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ में शक्ति आएगी, मैं तुम्हें भी दासी बनाकर रखूंगा। इतना कहते ही पूरा दृश्य धीरे धीरे धुंधला होने लगा। आकाशिक रिकॉर्ड से संकेत मिला कि यह केवल एक जन्म की घटना नहीं थी। कई पूर्व जन्मों से यही दो आत्माएं अलग अलग रूपों में एक दूसरे के जीवन में आती रही हैं। सम्मान, अधिकार, अहंकार और शक्ति का ये जो अधूरा कर्म है, वो बार बार दोहराया जा रहा है। तनुजा को भीतर से यह भी अनुभूति हुई कि वर्तमान जन्म में यही कर्म उनके वैवाहिक जीवन में बार बार संघर्ष के रूप में सामने आ रहा है। इस तरह संगीता जी को लगभग सारे सवालों के जवाब मिले और क्लोजिंग प्रेयर के बाद में ये सेशन समाप्त हुआ। दोस्तों, संगीता जी की ये आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग केवल एक केस स्टडी नहीं, बल्कि हम सभी के जीवन के लिए एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक मार्गदर्शन है। इस रीडिंग से आज हमें कई महत्वपूर्ण लाइफ लेसन्स मिलते हैं। एक तो है कि कर्म का अकाट्य नियम कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। पूर्व जन्म में उस ब्रिटिश अधिकारी के रूप में संगीता जी द्वारा लिया गया निर्णय हो या रानी के रूप में क्रोध में दिया गया मृत्युदंड, हम जो भी कर्म करते हैं वो हमारी आत्मा के रिकॉर्ड्स में हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। अब उस पैतृक घर की भूमि पर भी इतने सारे लोगों की मृत्यु हुई थी, जिसका भारीपन और दर्द घर की ऊर्जा में बसा हुआ था और संगीता जी स्वयं उस जन्म में पूरी प्रक्रिया की साक्षी थी। लेकिन दूसरी तरफ उसी घर पर भगवान शिव और माँ दुर्गा की जो दिव्य सुरक्षा कवच था, वो भी मौजूद था। इसका सीधा अर्थ यही है कि संगीता जी ने अपने किसी न किसी जन्म में गहरी साधना, भक्ति या तपस्या अवश्य की होगी, जिसका पुण्य फल उन्हें आज दिव्य संरक्षण के रूप में मिल रहा था। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात जो हम सभी को समझनी है, वो ये है कि हमारे बुरे जो कर्म होते हैं, कभी भी हमारे अच्छे कर्मों या पुण्य से कटते नहीं है। ईश्वर के दरबार में अच्छे और बुरे कर्मों का खाता बिल्कुल अलग अलग चलता है। हमें अपने बुरे कर्मों का फल भी भुगतना पड़ता है और अच्छे कर्मों का सुख भी मिलता है। हाँ, ये अंतर जरूर पड़ता है कि यदि आपका पुण्य का खाता बहुत मजबूत है, तो आपके बुरे कर्मों की वजह से आने वाली कोई भी बहुत बड़ी और भयानक तकलीफ भी एक छोटी सी खरोंच या हल्की परेशानी में बदल कर निकल जाती है। लेकिन इसका कुछ प्रभाव तो भुगतना पड़ता ही है। इसलिए केवल अच्छे कर्म करना ही काफी नहीं है, बल्कि जीवन में जब भी किसी बुरे कर्म का फल, कठिनाई या दुख हमारे सामने आए, तो उसको सहज स्वीकार करने का भी भाव साथ में होना चाहिए।
और साथ ही निरंतर अच्छे कर्मों और भक्ति का खाता बढ़ाते रहना चाहिए, ताकि भविष्य में आने वाले किसी भी संकट से दिव्य कृपा से हम सुरक्षित बच सकें। दूसरी चीज हमें ये सीखनी है कि हर भय जो होता है वो नकारात्मक नहीं होता। कभी-कभी वो ईश्वर की उपस्थिति होती है। संगीता जी का जो परिवार है, जिसे किसी नकारात्मक ऊर्जा या काले जादू का प्रभाव समझ रहा था, वो वास्तव में माँ काली की परम दिव्य उपस्थिति थी। ईश्वर कई बार अपने भक्तों को कष्टों से मुक्त करने के लिए अत्यंत उग्र और शक्तिशाली रूप में आते हैं। इसलिए जीवन में हर अदृश्य अनुभव को भय की दृष्टि से देखने की बजाय ईश्वर की कृपा और विश्वास भी रखना चाहिए। अब है पितरों का प्रेम और उनकी मुक्ति। हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद भी हमसे दूर नहीं होते हैं। संगीता जी के पिता की मृत्यु किसी नकारात्मकता के कारण नहीं, बल्कि उनकी अपनी आत्मा के दिव्य समय चक्र के अनुसार हुई थी। जब आत्मा का इस लोक का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो दिव्य शक्तियां, जैसे कि उनके दादाजी, स्वयं उन्हें आगे आध्यात्मिक यात्रा पर ले जाने के लिए आती हैं। चौथा है कि हमारी ऊर्जा और खान पान का प्रभाव। आकाशिक रिकॉर्ड्स ने यह भी दर्शाया कि हम जो भोजन ग्रहण करते हैं, वो हमारी सूक्ष्म ऊर्जा और आभा मंडल पर उसका सीधा प्रभाव पड़ता है। भारी या तामसिक ऊर्जा कई बार हमारे विचारों, हमारे स्वभाव और रिश्तों में चिड़चिड़ापन और तनाव उत्पन्न कर सकती है। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करती हूँ। अगर आपको भी लगता है कि आपके जीवन में कोई ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर आपको नहीं मिल रहा है, या कोई ऐसा अनसुलझा पैटर्न है जो बार बार दोहराया जाता है, तो आप भी पास्ट लाइफ रिग्रेशन या आकाशिक रिकॉर्ड्स रीडिंग बुक करवा सकते हैं। यदि आज की ये कहानी और सीख आपके हृदय को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, और सितारा स्पीक्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।